Hello dear students, I hope you all are good. So today we are going to do discussion of ReNEET 2026 biology paper. I hope the biology section was good. So let's start the discussion. So the first question is statement based. First statement is chromosomes are fully condensed at the end of prophase 1. That is true. Okay, prophase के start में उसका कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है, एंड एट द एंड ऑफ प्रोफेज 1 इन मियोसिस 1 दैट इज डाइकाइनेसिस, तब तक हमारे क्रोमोसोम्स फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं. स्टेटमेंट 2 देखो, मियोसिस 1 रिजेंबल्स माइटोसिस, ये गलत है. मियोसिस 2 जो होता है ना वो माइटोसिस की तरह होता है बिकॉज इट इज़ इक्वेशनल. यस, तो आपका आंसर बन जाएगा इसमें से 1. Then next is which of the following is not a characteristic of chordates. नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक कौन सा होगा इसमें से? तो पहला देखो एब्सेंस ऑफ गिल्स, यही है आंसर बिकॉज प्रेजेंस ऑफ गिल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स. बाकी सब राइट है. देन फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वॉट? इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ लीव्स, राइट. वी हैव 3 types here, that is alternate, opposite and then whorled, and then you should know the examples of all 3. Then 94th question देखो, which one of the following statements is incorrect? okay, incorrect क्या है इसमें से? सो यहाँ पे देखो ये वाले 2 स्टेटमेंट्स, अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियास सिक्रीट ग्लूकेगॉन एंड अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियास सिक्रीट इंसुलिन. अब दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, इनमें से कोई तो एक ही आंसर होने वाला है. सो यू शुड नो द आंसर इज 4. यस, अल्फा सेल्स रिलीज ग्लूकेगॉन एंड बीटा सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं. वेरी सिंपल क्वेश्चन. देन कम टू नेक्स्ट, प्लास्टिड दैट स्टोर्स xanthophyll इज नोन एज. कि xanthophyll जो है दैट इज़ अ येलो कलर्ड पिगमेंट. ओके, सो कलर्ड पिगमेंट्स जो होते हैं दे आर स्टोर्ड इन द क्रोमोप्लास्ट, राइट. फिर मैच द फॉलोइंग, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म दैट इज नथिंग बट फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, सो आंसर इज प्लाज्मोगैमी. फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई इज कैरियोगैमी. एंड जनरेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 3. Then 97, again 2 statements are there. First is in gymnosperms the male and female gametophytes remain within the sporangia, right? Microsporangia, megasporangia, so this is right. In gymnosperms seeds are not covered, right? So this is the meaning of gymnosperm. Gymnosperms मतलब naked seeds, so true, both are true. तो आपका आंसर हो जाएगा 3. नाउ इन वाटर frogs respire using, okay, frogs respire using skin. Even in the estivation and hibernation period it respire through the skin. Then mad cow disease जो है ये कब होता है और किसकी वजह से? It is because of the prions. Prions are infectious proteins. के infectious proteins है ये. इसमें हमने एक और एक देखा है दैट इज CR जेकब डिजीज़, राइट. यस, एंड देन देर इज़ अ BSE. वायरॉइड्स का आपको पता है, पोटैटो स्टेम ट्यूबर डिजीज़. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फोटो रेस्पिरेशन आर करेक्ट? अब देखो फोटो रेस्पिरेशन में फर्स्ट है कि डो नॉट अकर इन C3 प्लांट्स. नो, इट अकर्स इन C3 प्लांट्स ना, तो ये तो रॉन्ग हो गया. C4 में नहीं होता है वो बिकॉज दे हैव डेवलप्ड और अडेप्टेड द क्रान्स एनाटॉमी, राइट. CO2 इज़ कंज्यूम्ड एंड O2 इज़ जनरेटेड. यस, ये भी नहीं होगा. फॉस्फोग्लाइकोलेट इज़ फॉर्म्ड. यस, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉर्म होगा. नो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू. इवन ATP इज़ यूटिलाइज इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस. तो आपका करेक्ट पूछा है तो आंसर वुड बी C and D. देन नेक्स्ट देखो, correct sequence of experiments that led to gradual understanding of the photosynthesis in green plants. ओके, अभी तक जो है फोटोसिंथेसिस से 3 से 4 क्वेश्चंस आ चुके हैं. सी, तो इसमें आपका दे आर आस्किंग अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स, इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स जो है फोटोसिंथेसिस के. तो इसमें आंसर होगा आपका 4. यस, 4 बिकॉज पहले रोल ऑफ एयर, देन ऑक्सीजन, देन ग्लूकोज and then absorption spectra of chlorophyll A and B. How many turns of Calvin cycle are required for formation of 3 molecules of glucose?
एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 के लिए कितने टर्न्स लगते हैं? 6 टर्न्स लगते हैं. तो 3 मॉलिक्यूल के लिए कितने लगेंगे? तो 18 लगेंगे. आंसर वुड बी 18. माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन एनक्लोजेस व्हाट? सो दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया और ये फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर क्या होता है? व्हाट इट इज़ एनक्लोजिंग? इसके अंदर के पार्ट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स. सो आंसर वुड बी मैट्रिक्स. Then next is which of the following is incorrect? Okay, so every time you do the PYQ analysis na, and make this a strategy also. So whenever you are solving any paper, whatever is asked, first underline that in bold. Okay, underline that correctly so that आपका जो आंसर है वो आपको जल्दी से मिल जाए. अब देखो, फिब्रिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम फिब्रिनोजन. येस ट्रू, राइट. ब्लड क्लॉटिंग के पाथवे में फिब्रिन is produced from inactive fibrinogen. Fibrinogen is produced from fibrin? No. Yes, अगर ऊपर का correct है तो this has to be wrong. Yes. Then Sphenopsida class belongs to, it is nothing but your pteridophytes. तो pteridophytes के बाकी के classes भी अभी आपको पता होने चाहिए. Lycopsida, Pteropsida, right? Then this is the simplest question. Bacterial morphology. Spherical को हम बोलते हैं कोकाई. रॉड शेप होगा तो बैसिलाई, कॉमा होगा विब्रियो एंड स्पिरिलम इज स्पिरिला. सो आंसर इज गोइंग टू बी योर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स? सी दिस इज मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन. प्रोकैरियोटिक सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में ये वाला तो होता ही है कि राइबोसोम्स के सब यूनिट्स कौन से हैं? 50 एंड 30 एंड दे फॉर्म 70S टोटल. एंड दे हैव प्लाज्मिड्स. येस, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल प्लाज्मिड्स है उसके अंदर. कंटेन मीजोजोम्स. येस, जो सेल मेम्ब्रेन के फोल्डिंग्स हैं उनको ही मीजोजोम्स बोलते हैं इन प्रोकैरियोट्स. दे हैव पेरोक्सीजोम्स. नो, पेरोक्सीजोम्स नहीं है उनके पास. कि पेरोक्सीजोम तो क्या है? इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ना. तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इनके अंदर नहीं होते. तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ABC. ABC इज आंसर 2. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वेरी सिंपल. SER का फंक्शन क्या है? तो सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड RER इज फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. देन नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो कि पहला है द क्लास नेम रेप्टिलिया रेफर्स टू क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन. येस ट्रू. सेकेंड देखो, ऑल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू रेप्टिलिया हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट. ये दिस इज रॉन्ग. Not all members, na, there is exception. Exception is your crocodile. Then there are certain species of alligator जो कि 4 chambered heart होता है उनके अंदर. So answer ये हो जाएगा आपका first statement correct and another is incorrect. तो 1. In frogs, how many numbers of pairs of cranial nerves are there? So it is 10. Very simple. Cell theory was formulated by, I mean this is going to be the simplest question. So cell theory is Schleiden and Schwann. कि Schleiden Schwann और उसमें और एक scientist है that is your Rudolf Virchow who said omnis cellula e cellula, right? Then which of the following statements related to pituitary gland are correct? Correct पूछा है. Okay, so it is divided into adenohypophysis and neurohypophysis, right? That is anterior pituitary and posterior pituitary. That is right. It secretes FSH. Yes. It secretes MSH. Yes. तो उसका जो middle lobe है secretes MSH. It does not secrete prolactin. तो ये तो wrong हो गया. It does secrete ना. तो D is incorrect. So answer would be A, B, C. Then which of the following is not a prokaryote? Very simple. Yes, बैक्टीरिया है. ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनोबैक्टीरिया. माइकोप्लाज्मा जो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें सेल वॉल नहीं है. तो आंसर आ जाएगा हमारा फंगाई. फंगाई इज ए यूकैरियोट. लेंथ ऑफ स्टेम एट टाइम 0 इज 20 and arithmetic growth rate is 30 centimeter per day. So what is the length at the end of 7th day? ओके, तो 7 डे के बाद उसका लेंथ कितना होगा? तो 30 इंटू 7 दैट इज योर 210. और इनिशियल लेंथ कितना था? 20. सो आपका आंसर आ जाएगा 230. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम? वेरी सिंपल. पेरिकार्डियम का क्या काम है यहाँ पे? इट इज़ हार्ट का पाउच. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ
रेगुलेटर्स प्रमोट द इंटरनोड इलोंगेशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, इंटरनोड इलोंगेशन, स्टेम इलोंगेशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू जिबरलिन. नाउ प्लेसेंटेशन. देखो, प्लेसेंटेशन में मार्जिनल प्लेसेंटेशन जो है इट इज़ पी, दैट वी नो. एक्सियल प्लेसेंटेशन इज टोमेटो, राइट. अभी ये जो क्वेश्चन है ये एलिमिनेशन से नहीं सॉल्व हो रहा है, देखो, क्योंकि ए का 4 इज 3 ऑप्शंस आर देयर एंड बी का 2. अगेन यू हैव गॉट 2 ऑप्शंस, ईदर इट वुड बी 2 और 4. सो दैट इज़ वाई यू शुड नो अदर वन मोर एग्जाम्पल एज वेल. यस, तो इसका आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 2, बिकॉज योर पैराइटल प्लेसेंटेशन इज शोन इन आर्जिमन. Which of the following plant growth regulators is used as the herbicide? Herbicide is 2,4-D. Then again statement based question. Statement 1 is when any plane passing through the central axis of the body divides organism into 2 identical halves, it is radial symmetry. Yes, true. Any plane होगा तो radial symmetry. अगर only one plane से 2 halves मिल रहे तो that would be bilateral. Now in echinoderms, both adults and larvae are radially symmetrical. No, only adults are radially symmetrical. So ये wrong हो गया. So आपका आंसर क्या आ जाएगा कि 1 is correct and another is incorrect. Then ये वाला देखो, starch क्या है? Starch is the stored form of energy. Antibody fights infection. Concanavalin A, it's a lectin. And GLUT4 क्या होता है? It's a transporter, it's a receptor on the cells, it transport glucose. तो आंसर होगा आपका 4. नेक्स्ट, नंबर ऑफ वर्टिब्रे. कि नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन ह्यूमंस, वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो देर आर टोटल 33, बट वो कंडेंस होके कितने फॉर्म करेंगे? आपके 26. अब इसमें ये 26 में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन थोरैसिक कितने हैं, सर्वाइकल कितने हैं, ओके, लंबार कितने हैं, सैक्रल एंड कॉक्टिजिल, राइट. विच पिगमेंट हैज़ द एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर in the PS1? Okay, this is very simple again. It has to be chlorophyll A. Then arrange the following taxonomic categories in ascending order. Okay, ascending order का मतलब क्या होता है कि सबसे छोटा वाला जो है वो आपका फर्स्ट आएगा. सबसे छोटा यूनिट क्या है? इट इज स्पीशीज़ ना. यस, फिर स्पीशीज़ के बाद क्या आती है? जीनस. जीनस के बाद यू हैव फैमिली, देन यू हैव ऑर्डर, देन क्लास, फाइलम एंड लास्ट में आएगा आपका किंगडम, राइट. तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज 3. देन सी, अभी यहाँ पे ध्यान दो कि आपको नहीं पता, सपोज फॉर एग्जांपल ये, तो इतना तो पता है कि मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का नेम है ना, मैंजीफेरा इंडिका. तो उसमें से जो मैंजीफेरा इज़ नथिंग बट योर जीनस. सो बी हैज़ टू बी 5. अब B5 दैट मीन्स यू हैव दीज 2. नाउ फैमिली. ओके, फैमिली हमने पढ़े हैं ना बहुत सारे, जैसे कि सोलनेसी है, लेग्यूमिनोसी है, मालवेसी है, राइट. तो ये जो सारी फैमिलीज़ है इसके एंड में AC आता है. सो दैट मीन्स योर एनाकार्डेसी. यस, तो A इज़ 3, आंसर इज़ 2. ओके. अरेंजमेंट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू the percentage weight in the human body. Okay, this is from the biomolecules. Okay, तो इसका परसेंटेज क्या होगा? तो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट होता है? ऑक्सीजन होता है. उसके बाद कार्बन आएगा, फिर हाइड्रोजन एंड देन नाइट्रोजन. सो दिस इज़ द small table that you have in the initial pages of biomolecules. So go through that, and then there is a percentage weight in the earth's crust also, so they can ask the comparison also. So 125 answer is going to be a 3. Then next is match the following. Cristae, mitochondrial inner membrane के foldings. Cisternae is your disc shaped sacs in the Golgi apparatus. Thylakoids जो होते हैं वो flat membranes in stroma of chloroplast. Phospholipids cell membrane बनाते हैं. So 126 is 4. The number of action potentials generated by SAN, that is cyanoatrial node, in the healthy human is.
अब देखो साइनोएट्रियल नोड जो है वो जितने इम्पल्सेस बनाएगी, जितने एक्शन पोटेंशियल्स बनाएगी, उतने टाइम आपका हार्ट बीट करेगा ना। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इज इक्विवेलेंट टू योर साइनोएट्रियल नोड का एक्शन पोटेंशियल्स। सो कितने होते हैं 72 ना, सो इट इज़ 70 to 75. Symbiotic association between fungi and algae, simplest lichens. How many molecules of pyruvic acid are produced at the end of glycolysis from 206 molecules of glucose? एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से अगर मुझे 2 पायरुविक एसिड मिल रहे हैं तो 206 से कितने मिलेंगे? सो इसको इंटू 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? 412. Which of the following represents correct sequence of arrangements of bones in the lower limb of humans? अब क्या है, पहले तो फीमर, यस, यहाँ पे पहले क्या होगा? फीमर होगा. देन यू हैव नी बोन, नी बोन इज योर पैटेला. देन देर इज टीबिया फिब्यूला एंड देन देर आर टार्सल्स, राइट. तो आंसर आएगा 1. देन जीनस, जीनस क्या होती है? जीनस इज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. अब सीक्वेंस ऑफ अडल्ट सेल साइकिल फेज, सेल साइकिल में क्या क्या होता है? तो यू हैव G1, देन S, देन G2 एंड M. तो आंसर क्या होगा? G1 S G2 M 1. देन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ओके, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का बहुत ही रेपिटेटिव क्वेश्चन है. सी, ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच रेपिटेटिव क्वेश्चंस. सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन से हैं? फर्स्ट इज योर ER, then Golgi, then you have lysosomes, then you have vacuoles. So these 4 are under the endomembrane system. Answer is 3. फोटो रेस्पिरेशन के लिए दूसरा और एक आया है, देखो. सो इट इज़ catalyzed by Rubisco enzyme which is shown below. RUBP plus oxygen will form 3-phosphoglycerate plus X. अब इसका ही आंसर आपके पेपर में छुपा हुआ है, राइट. अभी जो हमने इनिशियली एक क्वेश्चन देखा जिसमें दिया है कि फोटो रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है. सो यू हैव देयर फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट. तो यहाँ से ही आपको आंसर मिल रहा है, देखो, 2-phosphoglycolate. सो बहुत सारे आंसर्स जो है वो आपके पेपर में ही छुपे होंगे इफ़ यू सी इट प्रॉपरली, ऑब्जेक्टिवली. देन नेक्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सोलनेसी. सोलनेसी में सारे बाइसेक्शुअल एक्टिनोमॉर्फ्स हैं. कैलिक्स 5 सेपल्स यूनाइटेड, राइट. एंड्रोशियम में 5 स्टेमन्स एंड एपीपेटालस है, पेटल से जनरेट हो रहे, राइट. ओवरी इन्फीरियर नहीं सुपीरियर है. जो तीनों भी फैमिलीज़ हमारी थी उसमें सब में ओवरी जो है वो सुपीरियर ही है, किसी की ओवरी इन्फीरियर नहीं. तो आंसर इज़ गोइंग टू बी A, B, C. Then sperm motility is due to, of course, the flagellar movement. Assertion reason देखो अभी यहाँ पे. Abingdon tortoise is in Galapagos Islands became extinct within a decade after goats were introduced. Right, ये भी right है. Okay. Now see, this is from your competition part. Okay, जो हमारे पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जिसमें कंपटीशन एक इंटरेक्शन है, उसमें से ये आया है. देन गोट्स वर मोर एफिशिएंट एट ब्राउजिंग दैन द टॉर्टोइज. यस, क्योंकि ग्रोस की ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज़्यादा थी इसलिए जो टॉर्टोइज है उसका नंबर कम हो गया एंड फाइनली दे बिकेम एक्सटिंक्ट. तो ये राइट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. देन बोथ स्पीशीज़ आर हार्म्ड. ये किस में होगा? कंपटीशन में होगा. वन इज़ हार्म्ड एंड अनदर इज़ बेनिफिटेड. प्रेडेशन, पैरासिटिज्म में. बोथ आर बेनिफिटेड म्यूचुअलिज्म में. वन इज़ बेनिफिटेड एंड अदर हैज़ नो इफेक्ट, मतलब कमेंसालिज्म. तो 138 आंसर वुड बी 2. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मतलब इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही आ सकता है. तो आंसर इज़ इनफंडिबुलम. Which of the following plant produces non-albuminous seeds? Very simple again. Non-albuminous seeds generally dicots बनाते हैं ना, तो इसमें P plant है. Which of the following is
करेक्ट अबाउट द लैक ओपेरॉन. लैक ओपेरॉन में देख क्या करेक्ट है. जीन आई जेड वाई ए शेयर सिंगल कॉमन प्रमोटर. देखो जेड वाई ए जो है इनका एक कॉमन प्रमोटर होता है. आई जीन का खुद का अलग से प्रमोटर होता है. गैलेक्टोज एक्ट्स एज अ इंड्यूसर. नो, लैक्टोज और एलोलैक्टोज एक्ट एज अ इंड्यूसर. ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग. लैक्टोज एक्टिवेट्स द रिप्रेसर. नहीं, वो एक्टिवेट थोड़ी ना करेगा, वो इनएक्टिवेट करेगा रिप्रेसर को. जीन आई इज़ कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड. कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन मतलब कि वो हमेशा एक्सप्रेस करती है, राइट. सो दिस इज़ ट्रू. सो इवन इफ़ यू डोंट नो दिस स्टेटमेंट, ओके, देन ऑल्सो यू शुड नो ये बाकी के स्टेटमेंट्स. ओके, ये बाकी के स्टेटमेंट्स तो रॉन्ग ही है ना, 100% रॉन्ग है. दैट मीन्स आपका राइट यही होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज अ सेडेटिव और पेन किलर. ओके, सेडेटिव और पेन किलर मॉर्फिन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्टिब्रेट कॉलम फ्रॉम द हेड टू टो. के हेड टू टो क्या क्या होगा. पहले तो सर्वाइकल है, फिर थोरैसिक, देन यू हैव लंबर, सैक्रल एंड कोक्लियल. सो आंसर इज 2. देन नेक्स्ट देखो, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय द CNS बाय द रिलीज ऑफ. ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए. सी, जब कोई भी न्यूरॉन है वो मसल को सिग्नल देता है, तो यहाँ पे कुछ जो मोटर प्लेट जंक्शन है यहाँ पे कुछ तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ करेगा. और वो न्यूरोट्रांसमीटर कौन होते हैं, एसिटाइल कोलिन, जिसके वजह से हमारा ये जो मसल है दैट विल कॉन्ट्रैक्ट. सो आंसर इज एसिटाइल कोलिन. Assertion reason, 4 limbs of humans and bats are homologous. Okay, ये homologous organs है दोनों भी, right. Then 4 limbs of humans and bats have similar anatomical structure. Yes, homology मतलब क्या कि similar structure होगा but function is going to be different. So both are correct and it's a correct explanation too. So answer is going to be 3. Then 2 statements. Down syndrome is caused by absence of one of the X chromosome. No, it's a trisomy at 21st autosome. So ये wrong हो गया. Turner's is caused by presence of additional. No, it's a monosomy XO होता है, right. तो दोनों भी incorrect है. Answer is 4. Then 147. Which of the following about the Henle's loop is correct? Okay, now this is a controversial question. Okay, this is a very vague question, not a straightforward question. तो इसके 2 आंसर आ सकते हैं. पहला तो देखो, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप इज़ परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स. तो दिस इज़ ट्रू. ओके, ए हैज़ टू बी देयर. नाउ ए इज़ देयर इन द 3 ऑप्शंस. यूरिन गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड इन हेनलेस लूप. देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा वेग है. इट इज़ पार्शली करेक्ट बिकॉज हेनलेस लूप में देयर इज़ अ डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब. तो डिसेंडिंग लिम्ब में यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है यूरिन. पहले तो यूरिन नहीं होता है, वो फिल्ट्रेट होता है. एंड बट असेंडिंग लिम्ब में वो वापस से थोड़ा डाइल्यूट होगा ही ना. यस, तो इसको अभी कैसे परसीव करना है, दैट NTA knows. रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na plus and water takes place in the Henle's loop. Okay, this is also a very vague statement but we'll consider it as wrong. Okay, क्योंकि ये DCT में दिया है, DCT में होता है. Active and passive transport of electrolytes occur in the Henle's ascending limb of the Henle's loop. तो ये right है. So answer either it could be 2 or 3. Yes, between 2 or 3. If diploid chromosome number is 36, तो 2n is 36. So what would be the number in endosperm? Okay, n क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा. एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, तो 18 into 3, so 54. Now arrange these in the descending order of number of species in the Amazonian rainforest. Okay, so ये biodiversity का question
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी. Okay, so now you have to learn the number of species over here. Yes, but even if you have not known the direct numbers, इतना तो पता होता है कि हमें कि जो इनवर्टिब्रेट्स है वो सबसे ज़्यादा है. अगर ये भी पता है तो डी हैज़ टू बी द फर्स्ट, और ऐसा एक ही ऑप्शन है. सो 4. Population of diploid organisms is at Hardy-Weinberg equilibrium if the frequency of A is 0.1. Frequency of AA मतलब A square पूछा, A square would be 0.01. Opening between the right atrium and right ventricle is tricuspid. Bicuspid is for left, right? Which of the following enzyme synthesize precursor mRNA? कि प्रीकर्सर mRNA मतलब HNRNA. HNRNA कौन बनाता है? RNA polymerase 2. RNA polymerase 2. यहाँ पे देखो, assertion is in recombinant DNA technology lysozyme is used for disrupting the bacterial cell wall, right? While cellulase is for the plant. True. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि isolation of genetic material needs disruption of cell. सेल के अंदर DNA है ना, तो सेल का वॉल पहले डिसरप्ट करना पड़ेगा सो दैट उससे जो DNA है वो बाहर आए. तो ये राइट है. करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो देयर. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रीटेड बाय प्लासेंटा? ये प्लासेंटा LH नहीं सिक्रीट करता, इट्स अ पिट्यूटरीन हार्मोन. कोलोस्ट्रम सिक्रीटेड बाय द मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज अबंडेंट इन, इट इज IgA एंटीबॉडी. Consider the population of 10 million cells. Okay, given the per capita birth rate दिया है 0.002 and death rate is given 0.002 only. अगर दोनों भी सेम है तो population will remain as it is ना. So 10 million. Plasmids are autonomously replicating DNA, right? खुद से replicate करते हैं. Plasmids are extra chromosomal. Yes, that is also true. They are not part of the main chromosome. So दोनों भी correct है. Yes. Then during PCR, primer binds to DNA strands in which step? पहला क्या होता है? Denaturation is there. Okay, denaturation में दोनों strands open हो जाएंगे. Then you have annealing. Annealing में क्या होता है कि यहाँ पे primer attach होते हैं, right? Forward और reverse primer. नाउ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी फॉरेन DNA जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाना बैक्टीरिया के अंदर. सो 2. क्लोनिंग साइट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. सिलेक्शन, सिलेक्टेबल मार्कर के लिए एंटीबायोटिक जीन्स है. ओराई साइट इज़ योर रेप्लिकेशन. ओके, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है. सो 159 इज़ योर 3. Adaptive radiation in placental mammals and Australian marsupials leading to similarity between distant species is an example of. Okay, so always and always adaptive radiation is going to be divergent evolution. Okay, divergent evolution. The covering of ovum at ovulation is zona pellucida, of course, zona pellucida. zona radiata नहीं, corona radiata होता है वो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अब इसमें देखो, एनर्जी फ्लो फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर इज़ यूनिडायरेक्शनल. यस, बैक फ्लो नहीं होता है वहाँ पे. इट कैन नॉट बी इन्वर्टेड. ट्रू. द ट्रांसफ़र फॉलोज 1% लॉ नहीं, 10% लॉ. सो ये रॉन्ग हो गया. सो अब आ जाएगा आपका A and B. हाउ मैनी थीका आर प्रेजेंट इन ईच लोब ऑफ टिपिकल बाइलोब्ड एंजियोस्पर्म एंथर? ओके, बाइलोब्ड एंजियोस्पर्म एंथर अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसे दिखता है ना, ऐसे बटरफ्लाई जैसे है, राइट? तो ये एक लोब है आपका और ये एक लोब है. एक लोब के अंदर 2 थीका है. यस, तो दैट मीन्स आंसर इज 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्लाज्मोडियम? ओके, प्लाज्मोडियम के लिए क्या करेक्ट है? गैमेटोसाइट्स डेवलप इन द मॉस्क्यूटो गट. कि गैमेटोसाइट्स जो है वो मॉस्क्यूटो के गट में नहीं, हमारे बॉडी में बनते हैं. तो ये रॉन्ग. फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द मॉस्क्यूटो गट. यस, ट्रू. रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली इन लिवर. नहीं, फिर तो क्या हो जाता?
रिप्रोड्यूसेस सेक्शुअली इन RBCs? नो, हमारे बॉडी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसका. सी दिस इज़ अ रिपीटेड क्वेश्चन. ओके, ये आपको था इन योर अर्लियर एग्जाम एज वेल. सो 165 इज़ डायरेक्ट आंसर. यस, तो इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है टू हैव O ब्लड ग्रुप? तो इट इज़ 2, बिकॉज देखो इनके कॉम्बिनेशन से इधर यू विल गेट A या फिर आपको B मिलेगा या तो AB मिलेगा, राइट. यस, तो O तो नहीं मिलेगा, बिकॉज फॉर दैट यू नीड टू हैव बोथ द पेरेंट्स नीड टू हैव वन रेसेसिव जीन. क्लॉट बस्टर क्या होना चाहिए? तो वो एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज फ्रॉम बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस. यस, अब इसके साथ ही ये भी पता होना चाहिए साइक्लोस्पोरिन A, इट्स फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इट्स अ immunosuppressant, statins, blood cholesterol lowering agents, penicillin is an antibiotic which is not a sexually transmitted. TB is a bacterial disease. Then assertion and reason. First assertion is, in an experiment Mendel observed that F1 progeny plants are all tall and none are dwarf. ये तो right है, 100% सारे tall थे. स्टेम हाइट इज़ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड विद टॉल बीइंग द डोमिनेंट एंड डॉर्फ जो होता है वो रेसेसिव है. ये भी राइट है. यस, एंड बोथ आर एक्सप्लेनिंग. ओके, मतलब ये जो रीज़न है इसको एक्सप्लेन कर रहा है ना, क्योंकि जो टॉल ट्रेट है वो डोमिनेंट है, इसीलिए ये एक्सप्रेस हो पाया इनटू द F1 जनरेशन एंड वी गॉट ऑल द टॉल प्लांट्स. The method of directly injecting the sperm into ovum in ART technology is, it is simple, intracytoplasmic sperm injection. The inactive form of Bt toxin is converted to active form in the insect gut by or because of the alkaline pH. तो वो inactive protein बन जाता है crystalline protein, ठीक है, और वो बैक्टीरिया की जो इंसेक्ट है उसकी वॉल को परफोरेट कर देता है. असर्शन रीज़न, द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ऑफ पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड मोर रियलिस्टिक दैन द एक्सपोनेंशियल. ये ट्रू है. रिसोर्सेज आर फाइनाइट. यस, इसीलिए तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक है ना, क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल में क्या सोचते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो इनफाइनाइट है, इसलिए वो बढ़ती जा रहा है. बट असल में ऐसा होता है क्या? नहीं, असल में जो रिसोर्सेज है वो फाइनाइट है, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ मोर रियलिस्टिक. तो 171 आंसर इज 3. 172, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स? सी, बोन मैरो तो प्राइमरी है, थाइमस भी प्राइमरी है, तो B and C. Which of the following in female gametophyte of an angiosperm helps in guiding the pollen tube for fertilization or fertilizing the egg? So it is nothing but the synergids, जिनके पास filiform apparatus होता है जिससे वो guide करते हैं. Statement 1, ovulation is caused by LH surge leading to rupture of Graafian follicle. Yes, this is true. Graafian follicle remaining after ovulation transform into corpus luteum and secretes large amount of estrogen. देखो, estrogen नहीं, it has to be progesterone. Yes, so this becomes wrong. So 174 answer is 1. Now again statement, modern homo sapiens arose in Australian, moved to continents. नहीं, अफ्रीका में है ये. ओके, अफ्रीका. सो ये रॉन्ग. मॉडर्न और होमो सेपियंस अरोज ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो ये जो है स्टेटमेंट, दिस इज़ योर राइट स्टेटमेंट. तो आंसर हो जाएगा आपका 2. विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कंज्यूमर्स इन द फूड चेन? इट इज़ हर्बीवोर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एविडेंस फॉर इवोल्यूशन? तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो अर्न्स्ट हेकल ने दिया तो था, लेकिन बाद में उसको डिसअप्रूव कर दिया गया. स्पंजेस एक्सचेंज O2 विद CO2 बाय, ऑफ कोर्स बिकॉज दे डोंट हैव एनी टिश्यू, इट्स जस्ट अ सेल्यूलर एग्रीगेशन ना, तो इसमें सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन होगा थ्रू द बॉडी सरफेस. एक्सेस ग्रोथ हार्मोन अगर हो जाएगा
इट इज़ एक्रोमेगाली. देन LH से ओव्यूलेशन होता है. अभी देखा वन ऑफ द स्टेटमेंट वाज देयर. वैसोप्रेसिन क्या करेगा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट. ओके, तो ये देन ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस. सो 179 आंसर इज 4. ना नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन की ग्राफ्स दिए हैं ना हमारे पास इवोल्यूशन में. तो 3 ग्राफ्स है. स्टेबिलाइजिंग है, डायरेक्शनल चेंज है, डिसरप्शन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं है. यस, तो आंसर क्या हो जाएगा? A, C एंड D. ओके, सो आई होप योर पेपर वॉज गुड. ऑल द बेस्ट to all of you. Here we complete the discussion. Thank you.